हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल। सो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी बीएससी एजी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि अभी जो भी उनका एक्सटेंशन 1-1 का कोर्स ऑफर होता है बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में, उनके लिए भी हेल्पफुल है। और जो भी स्टूडेंट जेआरएफ एसआरएफ नेट वाले उनके लिए भी हेल्पफुल है। तो सेशन मैं स्टार्ट करता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। ऑलरेडी मैंने एथिक्स पे एक लेक्चर डाल रखा है, उसको आप लोग कवर कर लीजिएगा। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, ह्यूमन वैल्यूज सिग्निफाई द होल रेंज ऑफ वैल्यूज विच टर्न मेकिंग ह्यूमन लाइफ मीनिंगफुल, फुलफिलिंग एंड वैल्यूएबल। तो ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होता है, जो कि सिग्निफिकेंस होता है, और होल वैल्यूज़ होती हैं जो कि किसी भी ह्यूमन की या किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ को मीनिंगफुल और वैल्यूबल बनाता है। ये ह्यूमन वैल्यूज़ उसको बोला जाता है। देन एथिक्स क्या है? एथिक्स इज द वर्ड रिफर टू मोरल वैल्यूज एंड बिलीफ ऑफ द इंडिविजुअल, फैमिली आर द सोसाइटी। तो एथिक्स जो है, एथिक्स को मोरल एक्टिविटीज़, बिलीफ किसी भी इंडिविजुअल की, ग्रुप की और सोसाइटी का जो मोरल एक्टिविटी होता है, उनके बिलीव्स होते हैं, उसी को बोला जाता है एथिक्स। प्रॉस्पेरिटी इज द फीलिंग ऑफ हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी। प्रॉस्पेरिटी जो होती है वो फीलिंग्स के साथ और जो फिजिकल फैसिलिटी होती है उसको इंक्लूड करती है, उसी को प्रॉस्पेरिटी बोला जाता है। देन प्रोफेशनल एथिक्स क्या है? प्रोफेशनल एथिक्स इज द सेट ऑफ स्टैंडर्ड अडॉप्टेड बाय प्रोफेशनल। तो कुछ स्टैंडर्ड होते हैं जो कि प्रोफेशनल्स के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है, उसे प्रोफेशनल एथिक्स बोला जाता है। प्रोफेशनल एथिक्स जस्ट लाइक हमारे जो डिफरेंट टीचर हो गए उनके एथिक्स होते हैं, वो प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं। देन एनवायरमेंटल एथिक्स क्या है? एनवायरमेंटल एथिक्स इज द स्टडी ऑफ मोरल इशूज कंसर्निंग द एनवायरमेंट एंड मोरल पर्सपेक्टिव, बिलीव्स एंड एटीट्यूड कंसर्निंग दोज इशूज। एनवायरमेंटल एथिक्स जो होता है, जिसमें हम लोग मोरल इशूज़ का यूज करते हैं एनवायरमेंटल के प्रोटेक्शन में। मोरल पर्सपेक्टिव जो होते हैं, बिलीव्स होते हैं, एटीट्यूड होते हैं, कितना हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है एनवायरनमेंट के बिहेवियर में, उसी को एनवायरमेंटल एथिक्स बोला जाता है। देन ट्रस्ट और विश्वास क्या होता है? इज द फंडामेंटल वैल्यूज इन रिलेशनशिप। तो किसी भी फ्रेंडशिप में या कोई भी जो हमारा रिलेशनशिप है उसमें ट्रस्ट और विश्वास जो होता है वो फंडामेंटल वैल्यूज है। देन वेल्थ क्या है? वेल्थ इज द फिजिकल थिंग दैट मीन हैविंग मनी और हैविंग ए लॉट ऑफ फिजिकल फैसिलिटी फॉर हैविंग बोथ। तो वेल्थ फिजिकल फैसिलिटी से रिलेटेड होता है और जिसकी मीनिंग होती है मनी। देन द वर्ड एथिक्स इज ड्राइव फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड इथोस विच मीनिंग कैरेक्टर आर मैनर। तो एथिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया और जिसकी मीनिंग होता है कैरेक्टर आर मैनर्स। Then human values are the principle, standard and convention then believe that people adopt as their guideline in daily activities। तो ह्यूमन वैल्यू प्रिंसिपल है, स्टैंडर्ड्स हैं, कन्वेंशन हैं और बिलीफ है जो कि हर इंडिविजुअल को डेली की रूटीन में या एक्टिविटी में उसको अडॉप्ट करना चाहिए। देन ह्यूमन वैल्यूज आर द प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड एंड कन्वेंशन देन पीपल अडॉप्ट देयर गाइडलाइन इन डेली एक्टिविटीज। देन 11 पॉइंट है, इथिकल बिहेवियर इज वैल्यू ड्राइवन। तो इथिकल बिहेवियर जो बिहेवियर है वो वैल्यू से आता है। 12th point, most of the laws and legislations are shaped by human values। Then 13 point, the word value it derived from the Latin word। तो वैल्यू जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, वैल्यू जिसका मीनिंग होता है स्ट्रेंथ। देन 14 पॉइंट, ए वैल्यू इज डिफाइंड एज ए प्रिंसिपल दैट प्रमोट्स वेल बीइंग और प्रिवेंट हार्म। तो वैल्यू जो होता है आपको अच्छे से अपनी लाइफ को जीने का तरीका देता है, आपको जो भी हार्मफुल एक्टिविटी है या जो अनफॉलनेस बिहेवियर है उससे प्रोटेक्ट करता है। देन 15 पॉइंट है, वैल्यूज आर द गाइडलाइन फॉर आवर सक्सेस आर पैराडिग्म अबाउट व्हाट इज द एक्सेप्टेबल। तो वैल्यूज जनरली गाइडलाइन है हमारे सक्सेस के लिए, जो हमारी लाइफ है वो मीनिंगफुल बने, और जो कि ये बताता है कि क्या एक्सेप्टेबल है क्या अनएक्सेप्टेबल है। Then 16 point, personal value are the defined as the emotional belief in principle regarded as particularly favorable or important for the individual। तो पर्सनल जो रिलेटेड होता है वो एक इंडिविजुअल के लिए क्या फेवरेबल है क्या अनफेवरेबल है वो इंडिकेट करता है। देन 17 पॉइंट, टू बी इन द स्टेट सिचुएशन ऑफ हार्मोनी सिनर्जी इज हैप्पीनेस। तो जो हार्मोनी का सिनर्जी वो इंडिकेट करता है वो हैप्पीनेस को करता है। टू बी इन द स्टेट ऑफ डिसहार्मनी इन अनहैप्पीनेस। तो डिसहार्मनी कब हम होते हैं? जब अनहैप्पी होते हैं। 19 पॉइंट, द बेसिक रिक्वायरमेंट टू फुलफिल बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशन आर राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट रिलेशनशिप एंड फिजिकल फैसिलिटीज। देन 20 पॉइंट, राइट कंडक्ट, पीस, ट्रूथ, लव एंड नॉन वायलेंस आर फंडामेंटल ह्यूमन वैल्यूज। तो फंडामेंटल ह्यूमन वैल्यूज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट कंडक्ट हो गया, देन पीस हो गया, देन ट्रूथ हो गया, देन लव हो गया, देन नॉन वायलेंस हो गया। देन 21 पॉइंट, लव इज द काइंडनेस, केयरिंग, एम्पैथी एंड कंपेंसेशन। तो सिंपल से वर्ड में लव को क्या बोला जाता है? पहला काइंडनेस होता है, वो केयरिंग होता है, देन एम्पैथी होता है, देन कंपेंसेशन होता है। देन 22 पॉइंट है, द स्टेट सिचुएशन इन विच आई
I live, if there is a harmony or synergy in it, then I like to be in that or situation. It is called happiness. तो happiness क्या है? एक स्टेट है, सिचुएशन है जहाँ पे कोई जो इंडिविजुअल होता है वो लीव करता है विद द सिनर्जी के साथ, हार्मोनी के साथ, और पसंद करता है, अपनी लाइफ से खुश होता है, उसी को हैप्पीनेस बोला जाता है. Then 23 point, the state situation in which I live, if there is a conflict, contradiction in it, then I do not like to be in the state or situation. It is called unhappiness. Unhappiness condition क्या है? स्टेज है, सिचुएशन है जहाँ पे कन्फ्लिक्ट मतलब विवाद हो, एक दूसरे के बीच में लव खत्म हो गया हो या अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई हो, तो वहाँ पे आप जिन मतलब रहना पसंद ना करें, तो उसी को बोला जाता है अनहैप्पीनेस. देन 24 पॉइंट है, बिजनेस एथिक्स इज द स्टडी ऑफ गुड एंड इविल, राइट एंड रॉन्ग एंड जस्ट एंड अनजस्ट एक्शन इन द बिजनेस. 25 point, computer ethics is the set of moral principles that regulate the use of computer. Then 26 point, values can be defined as the principle that guide people lives and have varying significance. 27 point, value can be defined as the principle that guide people lives and have varying significance. जो भी टॉपिक, जो भी कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपके मिड और फाइनल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. सो प्लीज़ एक भी पॉइंट ऑफ मिस ना करें. जो भी आपका डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा. Then 28 point, non-violence is expressed when all the human values are understood and practiced. तो नॉन वायलेंस सिचुएशन क्या होती है? जो जब ह्यूमन के वैल्यू अंडरस्टूड होते हैं और आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो नॉन वायलेंस कंडीशन होता है. एंड 29, राइट कंडक्ट हैज़ इट्स रूट इन द संस्कृत वर्ड धर्मा. तो राइट कंडक्ट क्या है? संस्कृत वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है धर्मा. 30 पॉइंट, पीस रिक्वायर द कैपेसिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ अवेयरनेस. तो शांति रिक्वायर है किस लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोस्पेक्शन के लिए, देन सेल्फ अवेयरनेस के लिए. देन 31 पॉइंट, वैल्यूज में बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू टू. तो वैल्यू जो होते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है. पहला इंट्रिंसिक वैल्यूज होता है, देन एक्सट्रिंसिक वैल्यू. इंट्रिंसिक वैल्यूज क्या होते हैं? हमारा थॉट हो गया, हमारी नॉलेज हो गई, हमारे जो अंडरस्टैंडिंग हो गई वो हो गया. देन एक्सटेंसिव वैल्यू में क्या है? एक्सटेंसिव वैल्यू में जो भी हमारे रिलीजियस से हो गए, कि हमारे जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो गया, वो एक्सटेंसिव वैल्यू है. जो सोसाइटी हमसे एक्सपेक्टेशन करती है कि हम एक मोरल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमारा एक्सटेंसिव वैल्यू होता है. देन 32 क्वेश्चन क्या है? ए इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन एंड ह्यूमन आर नॉन ह्यूमन वर्किंग टुगेदर टू अचीव देयर गोल. तो इसको क्या बोला जाता है? तो ये टीम होता है. इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा. देन 33 क्वेश्चन जो हमारा है, इज द सुप्रीम वैल्यू इज मोर देन अट्रैक्शन एंड फॉन्डनेस और रोमांटिक अटैचमेंट. इसको क्या बोला जाता है? तो ये हमारा होता है, इसको लव बोला जाता है. बी ऑप्शन हो जाएगा. देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 34, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव फोस्टर्ड ए न्यू इंटेलेक्चुअल टेम्पर नोन एज. तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसको साइंटिफिक टेम्पर बोला जाता है. देन 35 क्वेश्चन, अवेयरनेस एंड मेंटेनेंस ऑफ द सिचुएशन इज कॉल्ड एज. तो इसको सेफ्टी बोला जाता है. सी ऑप्शन हो जाएगा 35 का. देन 36 क्वेश्चन, मे बी डिफाइंड एज बीइंग एज ए हार्मनी सिनर्जी इन द स्टेट सिचुएशन दैट वी लिव इन. तो ऑलरेडी मैंने इसको डिस्कस किया, तो इसको हैप्पीनेस बोलते हैं. बी ऑप्शन हो जाएगा. देन 37 क्वेश्चन, आर द फंडामेंटल नॉर्मेटिव रूल अबाउट व्हाट इज अलाउड टू पीपल और ought टू पीपल अकॉर्डिंग टू सम लीगल सिस्टम, सोशल कन्वेंशन और इथिकल थ्योरी. तो इसको क्या बोला जाता है? या राइट बोला जाता है कि आपको कुछ राइट दिए गए हैं. ए ऑप्शन हो जाएगा. देन 38 क्वेश्चन, इज ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड दैट डिस्क्राइब द प्रोफेशनल्स बिहेवियर दैट इज एक्सपेक्टेड इन ऑल फील्ड ऑफ वर्क. तो इसको क्या बोला जाता है? प्रोफेशनल इथिक्स बोला जाता है कि कुछ जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए जो इथिकल या एक्सपेक्टेशन बनाए गए हैं, उसको बोला जाता है हमारा प्रोफेशनल इथिक्स. इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी. देन 39 क्वेश्चन, इज ए साइकोथेरेपेटिक प्रोग्राम फॉर एंगर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. तो इसको क्या बोलते हैं? इसको एंगर मैनेजमेंट बोलते हैं. जो भी कुछ लोग होते हैं ज़्यादा ही गुस्सा होते हैं, उनको जो मैनेजमेंट करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है कि कैसे उनको कंट्रोल करना है, उसको बोला जाता है एंगर मैनेजमेंट. 39 डी ऑप्शन. देन 40 क्वेश्चन, इज द फीलिंग ऑफ हैविंग मोर फिजिकल फैसिलिटी देन रिक्वायर्ड. इसको क्या बोलते हैं? प्रॉस्पेरिटी बोला जाता है. जब आप मैक्सिमम अपनी नीड से ज़्यादा फिजिकल प्रॉपर्टी रख लेते हैं, धन को रख लेते हैं, तो प्रॉस्पेरिटी होता है. और 40 का ए ऑप्शन हो जाएगा. देन 41 क्वेश्चन, इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट ह्यूमन वैल्यू कनेक्टेड विद द इंटेलेक्चुअल डोमेन फॉर आवर पर्सनालिटी. तो इसको क्या बोलते हैं? राइट कंडक्ट. 41 करेक्ट ऑप्शन डी.
देन 42 क्वेश्चन, वॉलंटियर इज ए पर्सन हु परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म ए सर्विस, तो इसको क्या बोलते हैं, वॉलंटरिटी बोलते हैं। 42 डी ऑप्शन। देन 43 क्वेश्चन, आर मोरल फिलोसफी इज ए ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट इन्वॉल्व सिस्टमेटिक डिफेंडिंग और रिकमेंडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट, तो एथिक्स बताता है क्या गलत है क्या सही है, क्या हमको करना क्या नहीं। 43 सी ऑप्शन। देन 44 क्वेश्चन, इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग कोलाबरेटिवली विद ए ग्रुप ऑफ पीपल इन ऑर्डर टू अचीव ए गोल, तो एक सिंगल गोल के लिए जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सी, टीम वर्क हो जाएगा 44 का सी। देन 45 क्वेश्चन, इज द फंडामेंटल वैल्यू इन रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप में फंडामेंटल जो वैल्यू है रिलेशनशिप में वो ट्रस्ट होती है, 45 बी ऑप्शन। देन 46 क्वेश्चन क्या है, रिफर टू एटीट्यूड ऑफ लॉजिकल एंड रेशनल थिंकिंग, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा वो साइंटिफिक एटीट्यूड, बी ऑप्शन हो जाएगा। देन 47 क्वेश्चन, अवेयरनेस एंड मेंटेनेंस ऑफ द सिचुएशन इज कॉल्ड एज, तो इसको क्या बोलते हैं, सेफ्टी बोलते हैं, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। देन 48 क्वेश्चन, आर द फंडामेंटल नॉर्मेटिव रूल अबाउट व्हाट इज अलाउड टू पीपल आर ओड पीपल अकॉर्डिंग टू सम लीगल सिस्टम, तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, राइट हो जाएगा। देन प्रॉस्पेरिटी ऑफ ए फीलिंग ऑफ हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड फैसिलिटी, तो इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल बोला जाएगा, डी ऑप्शन। देन 50 क्वेश्चन, इज द स्टडी ऑफ मोरल इशू, तो इन्वायरमेंटल एथिक्स हो जाएगा 50 का। देन 51 क्वेश्चन, इज ए नॉर्मली हेल्दी इमोशन हाउएवर इट कैन बी प्रॉब्लम इफ़ यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप अंडर कंट्रोल, तब जब कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है ऐसी सिचुएशन को क्या बोलता है, वो एंगर बोला जाता है कि आप गुस्से में हैं, 51 का डी। देन 52 क्वेश्चन, इज द स्टेट सिचुएशन इन आई लिव इफ देयर इज ए हार्मनी सिनर्जी देन आई लाइक टू बी इन दैट स्टेट और सिचुएशन इट इज कॉल्ड, ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आप खुश हैं और उसी में रहना चाहते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, हैप्पीनेस बोला जाता है, 52 का हमारा बी ऑप्शन हो जाता है। 53 क्वेश्चन, हैज इट्स रूट इन द संस्कृत वर्ड धर्मा, जो संस्कृत वर्ड धर्मा को इंडिकेट करता है वो हमारा क्या है, राइट कंडक्ट, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। देन 54, वॉलंटियर इज ए पर्सन हु परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म सर्विस, तो इसको वॉलंटरिटी बोला जाएगा। 55 क्वेश्चन, इज ए सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल प्रिस्क्राइबिंग कोड एक्सप्लेनिंग व्हाट इज गुड एंड राइट आर बैड एंड रॉन्ग, तो सी 50 का एथिक्स हो जाएगा इसका। देन 56 क्वेश्चन, एंगर इज एन इमोशन कैरेक्टराइज्ड बाय एंटागोनिज्म टुवर्ड्स समवन और समथिंग यू फील हैज डिलिबरेटली डन यू रॉन्ग, एंगर ये सिचुएशन है जिसको आप एंटोगोनिज्म टूवर्ड होता है कि आप फील कर रहे हैं कि आप डन कर रहे हैं वो रॉन्ग है। देन 57, एंगर मैनेजमेंट इज ए साइकोथेरेपेटिक प्रोग्राम फॉर एंगर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, तो एंगर मैनेजमेंट क्या है, एक साइकोथेरेपिक प्रोग्राम है जो कि एंगर प्रिवेंशन के लिए लिया जाता है या कंट्रोल करने के लिए किया जाता है कि किसी को गुस्सा ना आए और गुस्सा आ गया तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, वो एंगर मैनेजमेंट है। देन 58 क्वेश्चन, स्ट्रेस इज ए फीलिंग ऑफ इमोशनल और फिजिकल टेंशन हो गया, तो स्ट्रेस किसको इंडिकेट करता है, जिसमें फीलिंग होती है इमोशनल और जिसमें आप फिजिकल टेंशन को इंडिकेट करते हैं वो स्ट्रेस होता है। Then 59 question, a SWOT analysis is a planning tool that we used properly provide an overall view of the most important factor influencing the future of the program, तो SWOT एनालिसिस डिसीजन मेकिंग के लिए क्या जाता है, यस जो इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ को करता है, डब्ल्यू वीकनेस को करता है, ओ अपॉर्चुनिटी को करता है, टी थ्रेट को करता है, इसे SWOT एनालिसिस बोला जाता है, स्पेशली इसका पर्पज होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। देन 60 क्वेश्चन, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आर इंटरनल फैक्टर, तो ये स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल फैक्टर होते हैं और अपॉर्चुनिटी थ्रेट जो होते हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन से इंटरनल है, तो स्ट्रेंथ वीकनेस हो गया, यस डब्ल्यू हमारा इंटरनल, ओ टी हमारा एक्सटर्नल हो गया। Then 62, social evil is any action or consequence that is not the public interest or which is anti-social and work against the development of society, तो सोशल इविल क्या है कि जो एक एक्शन है और कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है और जो कि एक सोसाइटल डेवलपमेंट को रोकती है, तो ये नेगेटिव पॉइंट है सोशल इविल। देन 63, ए ड्रग इज ए सब्सटेंट यूज टू प्रिवेंट आर क्योर ऑफ डिजीज, तो ड्रग क्या होता है जो कि केयर करने के डिजीज को प्रिक्योर करने के लिए प्रिकॉशन के लिए यूज किया जाता है, उसे ड्रग बोला जाता है। देन 64, वैल्यू कन्फ्लिक्ट इज द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएटेड बाय डिफरेंस इन लॉन्ग हेल्ड बिलीफ एंड वर्ड व्यू, तो वैल्यू कन्फ्लिक्ट क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्फ्लिक्ट क्या होता है कि ग्रुप में जब विचार नहीं मिल रहे वो कन्फ्लिक्ट होता है, तो वैल्यू कन्फ्लिक्ट तभी आ जाता है जब हमारे ओपिनियन सेम ग्रुप में ना मिलते हैं तो उसको वैल्यू कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। देन 65 पॉइंट, ए चैलेंज इज द समथिंग न्यू एंड डिफिकल्ट विच रिक्वायर ग्रेट एफर्ट एंड डिटर्मिनेशन। देन 66, ए फैमिली इज ए सेट ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर अटैच each other with the blood relation. Then 67, road safety refer to the method of and measure of the reducing the risk of a person using the road. Then 68, road safety is then 69, a person who voluntarily
ऑफर हिमसेल्फ और हर सेल्फ फॉर ए सर्विस और अंडरटेकिंग इज वॉलंटियर। तो कोई भी वॉलंटियर होता है वो खुद अपने आप को सर्विस के लिए किसी की सेवा मतलब सर्विस में किसी की सेवा करने में यूज कर रहा है खुद से ही वॉलंटरी, तो उसे वॉलंटर बोला जाता है। देन 70 एटीट्यूड या मेंटल पोजीशन रिलेटिव टू वे ऑफ थिंकिंग। एटीट्यूड क्या है कि मेंटल पोजीशन है जिसमें हमारा सोचने का तरीका होता है कि थिंक फीलिंग होता है। देन 71 एटीट्यूड कैन बी डिफाइंड एज ए टेंडेंसी टू फील एंड बिहेव इन पर्टिकुलर वे इज सो आज फीलिंग अबाउट समथिंग। एटीट्यूड क्या है डिफाइंड, इसको फीलिंग बोला जाता है। अब पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में या इंडिविजुअल के बारे में हम क्या सोच रहे हैं वो एटीट्यूड होता है। देन 72 पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है, इज ए मोर देन थिंकिंग गुड थाट, इट इज एबिलिटी टू असेस ए बेनिफिशियल स्टेट ऑफ माइंड रिगार्डलेस ऑफ आवर सिचुएशन। तो किसी के बारे में अच्छा सोचना ही हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। देन 73 पॉइंट का इन संस्कृत स्पिरिचुअलिटी इज नोन एज अध्यात्मा। तो संस्कृत में स्पिरिचुअलिटी को अध्यात्म बोला जाता है। देन 74 पॉइंट सेंसिटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समबडी समथिंग मोर अवेयर ऑफ समथिंग स्पेशली ए प्रॉब्लम और समथिंग बैड। तो सेंसिटाइजेशन क्या है, एक डिसीजन मेकिंग है जिसमें हम लोग अवेयर होते हैं स्पेशली प्रॉब्लम के बारे में और जो चीज़ें खराब होती हैं या बैड होती हैं उसके बारे में। देन 75 एंड लास्ट पॉइंट प्रोफेशनल एथिक्स आर दोज वैल्यूज एंड प्रिंसिपल दैट आर इंट्रोड्यूस टू एन इंडिविजुअल इन ए प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रोफेशनल एथिक्स जो होते हैं वैल्यू होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं जो कि इंट्रोड्यूस किए जाते हैं किसी भी इंडिविजुअल को कि जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या डिफरेंट डिपार्टमेंट है उसके कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, उसी को बोला जाता है प्रोफेशनल एथिक्स। सो गाइज 75 पॉइंट जो थे 75 पॉइंट या 75 क्वेश्चंस मैंने इस सेशन में कवर किए। आई थिंक आपके मिड एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा ये, जो भी आपके फाइनल और मिड के लिए। एक बार आप लोग लेक्चर जरूर कवर कर लीजिएगा, इसको कवर कर लीजिएगा, आपका मिड और फाइनल कवर हो जाएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो पर्सनली आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं हूँ, वहाँ आप पूछ सकते हैं या मुझे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं जो भी डाउट हो आप। सेशन में एंड करता हूँ। एटलीस्ट जो भी आपके फ्रेंड होंगे अदर यूनिवर्सिटी में अभी उन्होंने BSc AG में एडमिशन लिया होगा उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, एक लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।